हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि क्लासेस यूपी। और गाइस कैसे हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आइए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया विशेषण क्या है और क्रिया क्या है तथा इसके टाइप्स मतलब प्रकार कौन कौन से हैं। तो गाइस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब फैमिली में जुड़िए और हमारे यूट्यूब फैमिली में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा। सबसे पहले हम जानते हैं कि संज्ञा हमारी क्या है। तो संज्ञा की परिभाषा जो होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम हो या वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में अगर देखा जाए तो गांधी जी, मोहन, राम, श्याम आदि, मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो उसे क्या कहते हैं हम, व्यक्ति का नाम। ठीक है, वो एक संज्ञा होता है। फिर है हमारा प्राणी का नाम है, बिल्ली, चिड़िया, ये सब हमारे संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। वस्तु है आपका तो गाइस किताब है, मेज है, कुर्सी है, ये सब एक वस्तु है ना, तो ये भी एक संज्ञा में आती है। फिर आपका है स्थान, जैसे लखनऊ हुआ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद इत्यादि जो भी नाम है ये आपके स्थान में आएंगे। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो एक संज्ञा होती है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि संज्ञा के भेद कितने हैं। ठीक है, तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद हैं। ठीक है गाइस, संज्ञा के 5 भेद है। पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है आपका दूसरा जातिवाचक संज्ञा होती है जिसमें किसी चीज की जात के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताई जाती है। फिर तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, फिर आपका चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, जातवाचक में उसके स्वभाव के बारे में बताया जाएगा, भाववाचक में गाइस क्या होता है कि हम किसी के भाव के बारे में बताते हैं कि वो गुस्सा वाला है या वो खुश दिल आदमी है। और समूहवाचक में जैसे लड़कियों का समूह या और भी चीजें होती हैं, ये समूहवाचक के अंतर्गत आती हैं। और जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा हुई तो द्रव्यवाचक में हम लोग क्या करते हैं कि पदार्थ की चीजें आती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलिए पढ़ते हैं सर्वनाम। तो गाइस ये हमारा सर्वनाम है सेकंड। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा की जगह पे प्रयोग किया जाता है वो आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी का नाम ना लेकर के, हमने जैसे श्याम को बुलाना है तो श्याम का हमने नाम नहीं लिया, हमने क्या कहा कि आप यहाँ आइए, तो आप एक सर्वनाम शब्द हो गया। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या है कि मैं, तुम, आप, हम, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि, ये सब क्या है, ये एक सर्वनाम होते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया, किसी वस्तु का नाम नहीं लिया गया, हम वहां पे उस चीज का इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये होता है सर्वनाम का उदाहरण। फिर हम जानते हैं कि सर्वनाम के भेद क्या है। ठीक है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं गाइस। सर्वनाम 6 तरह का होता है। पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर है आपका पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है आपका निजवाचक सर्वनाम। तो आई होप कि आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके टाइप्स पता हो गए होंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्रिया, क्रिया की सबसे पहले हम लोग परिभाषा जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। तो जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हमें किसी चीज के बारे में पता चल रहा है कि वो काम हो रहा है या करने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है खाना, उठना, बैठना, रोना आदि। मतलब ये सब एक क्या है, ये सब एक क्रिया है। आप खाना खा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप रो रहे हैं या कोई भी मतलब इत्यादि काम कर रहे हैं, तो वो एक क्रिया ही होती है आपकी। फिर आपका नेक्स्ट है आपका क्रिया भेद। तो हमारे जो क्रिया के भेद है, क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहले है आपकी सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या है हम जानते हैं पहले। कर्म के साथ रहने वाली क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं गाइज। जो हमारे कर्म के साथ में क्रिया होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे
राजीव क्या है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, ये आपका सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। फिर आपका आता है दूसरा होता है आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया है सकर्मक में कि कर्म के साथ क्रिया की जाती है, और यहाँ पे कर्म नहीं होता है, कर्म रहित क्रिया होती है। वहां पे कर्म गायब होता है, तो उसे क्या कहते हैं, कर्म रहित क्रिया को अकर्मक क्रिया। जैसे मोहन हंसा और सुमन सोई, ये हमारे क्या आक्रमक क्रिया है। ठीक है, तो आइए हम लोग आप लोग को ये क्रिया के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं विशेषण। तो सबसे पहले गाइस हम लोग पता करेंगे कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, तथा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम कोई भी है, अगर उसकी विशेषता को बताया जाता है तो वो विशेषण कहलाता है, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। अब उदाहरण में गाइस यह अच्छा लड़का है, कहा गया कि ये अच्छा लड़का, ये क्या है, एक सर्वनाम है। और अगर यहाँ पे नाम होता तो संज्ञा होती। तो यह अच्छा लड़का है मतलब इस वाक्य में जो अच्छा है ना वो एक विशेषण है। लड़का को कैसा, उसकी विशेषता बताई गई है कि लड़का अच्छा है, तो जो अच्छा है वो विशेषण है, लेकिन लड़का क्या होगा, विशेष होगा, क्योंकि लड़का के बारे में विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पे लड़का विशेष होगा। तो हम लोग देखते हैं कि विशेषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार का होता है गाइस। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुण, दोष, दिशा, रंग आदि होते हैं। ठीक है, इसमें गुणवाचक में जो आपके होते हैं वो ये होते हैं। और फिर है आपका दूसरा संख्यावाचक, जैसे 10 बच्चे, 3 फूल या प्रत्येक बच्चे। फिर तीसरा है आपका परिणामवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। नाप तौल की चीजें जो होंगी वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। फिर आपका संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण। वह लड़का या वह घर, उस महिला या उसको दे दो, ये चीजें जिसमें क्या होता है संकेत करते हैं, उसको बुला दो, उसको ये कह दो, तो वहां पे क्या होता है आपका संकेतवाचक विशेषण होता है, क्योंकि कन्फर्म उसको हम बोल रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, तो वहां पे होगा आपका संकेतवाचक विशेषण। तो आई होप कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में जानकारी हो गई होगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।